सबसे पहली बात तो ये है कि इन तमाम बातों के अलावा हालात नहीं हैं और सियासी तौर पे जिस तगोदो की ज़रूरत थी या जिस मामला फहमी की ज़रूरत थी वो नहीं हो सकी है। और उसमें ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बिकॉज़ वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और उनमें सियासी फ़ैसले लेने की इस्तात नहीं है। तो इसी वजह से जो आप देखते हैं ना कि लीगल फ्रंट के ऊपर और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, दोनों के ऊपर नाकामी हुई है। और फ्रैंकली देखें, ये टीमें तो इमरान खान साहब ने ही लगाई हैं। तो ये फैसले तो जब ये लगा रहे थे तब भी मैंने तो बिल्कुल उनको भी ये कहा था कि ये फैसले गलत हैं और आपके गले पड़ेंगे, पार्टी के गले पड़ेंगे, हमारे गले पड़ेंगे, कारकुनान के गले पड़ेंगे। तो यही सूरत हाल अब जो है जी वो हुई है कि आप देखते हैं कि ना तो कोई अपोजिशन हो रही है जी। ना ही कोई इस किस्म का सर मामला हो रहा है कि बंदा कहे कि तो बहुत ज़्यादा कहे कि कोई फैसले ऐसे हो रहे हैं या सियासत ऐसी हो रही है कि उस पर कोई उम्मीद की जा सके। तो ऐसी तो बात हो नहीं रही। तो ये सूरत हाल है। इन सारी चीज़ों को साथ साथ आप ये देखें ना कि रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई तो खैर मुक़तदरा के साथ झगड़ा है और वहीं पे सेटल होने के बाद होगी। इवन जो डे टू डे अपोजिशन है वो कोई नहीं है। लोगों के मसाइल के ऊपर कोई बयान था, कोई जो अपोजिशन का जो एक रोल होता है वो रोल भी जो है वो नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो सॉरी जो सूरत हाल इस वक्त है दरपेश पीटीआई को, वो देखने वाली बात है ना जी कि कैसे उसको करें। तो ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आती। साकिब साहब कि आप भी बहुत इन्वॉल्व रहे हैं मुलाकातें करवाने में, उनके ऑर्डर्स लेने में अदालतों से, और ज़ाहिर सी बात है अदालतों से लड़कर तो आप ऑर्डर नहीं ले सकते, तरीके से ही लेने पड़ते हैं। तो अब सर ये बताइएगा कि 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी और आज 21 जुलाई है, 7.5 माह हो गए हैं। आपने बात की कि जो रिहाई है वो रिहाई जहाँ से लड़ाई है उस लड़ाई वो ख़त्म होगी तो रिहाई होगी, चलें वो मान लिया। लेकिन ये मुलाकात वाला मामला ये तो बड़ा संगीन एक सिचुएशन है कि 7.5 माह हो गए हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनके 2 अपोजिशन लीडर 7 माह से बने हुए हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, पूरी वकीलों की भारी भरकम जो है वो उनमें नज़र आते हैं हमें। तो ये 7.5 माह का मतलब हम क्या समझें कि हम 5 माह बाद कह रहे होंगे कि 1 साल हो गया मुलाकात नहीं हो रही या नहीं हुई, ये यूं ही चलता रहेगा? मतलब कोई इसका कोई मतलब हल नहीं है या नहीं कर पा रही पीटीआई, या हुकूमत भी बिल्कुल खामोश है? देखिए साहब, ये इनफैक्ट जो आप 1 जुलाई में मुलाकातें बंद हुई थी। हमारे खान साहब से आखिरी मुलाकात पिछले साल जुलाई में हुई थी। उसके बाद आई थिंक फैमिली की एक आधी मुलाकात हुई और उस वो भी बंद। तकरीबन 1 साल हो गया है खान साहब की मुलाकात जो है वो बिल्कुल बंद है। अब देखिए ना, इसमें भी एक हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। आप देखिए कि मुलाकातें जो हैं वो अडयाला के बाहर जो भी ये सिलसिला होता है उससे तो नहीं होनी। और फिर जो चीज़ें एक मैनेजमेंट होती है, जब हम थे तो कोई मैनेजमेंट ही होती थी और आप भी वहाँ पे जाके सारे दोस्त वहाँ पे रिपोर्ट भी करते थे। अब कितनी दफ़ा आपको भी नहीं इजाज़त मिली। हमें जो है फिर उस वक़्त अदालतों के ऊपर हमने टाइमली बात की। अभी अब देखें ना कि मुलाकातों में कल जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कितना पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि आपने यकीन दहानी कराई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये सलमान राजा ने कराई थी। और जब ये आई थी तभी हमने कह दिया था कि देखें, ये आपने अपने पाँव पे आरा चला दिया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो इसकी इंतजामिया ने करनी है और अदालत जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा अब रहेगी। तो ये सारी सूरत जो है उसको मद्देनजर रखें। हम प्रॉब्लम ये है,
जैसे महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जिक्र किया, आप देखें कि महमूद खान अचकज़ई साहब भी बंदे नहीं निकाल सकते, जो इनका ख्याल है कि जी लोग आए और इनकलाब आए और फिर, और अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी नहीं बंदे निकाल सकते, बल्कि वो तो आपने कभी देखा है उनको कि अपोजिशन की जो नॉर्मल लोगों की, वो सिवाय महमूद खान अपने पश्तून वो जो उनका है हल्की की एक्सट्रीमिस्ट सियासत, वो बात करते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने तो वैसे वो भी बात कभी नहीं की, तो बिल्कुल वो साइलेंट हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल के ऊपर जो गुफ्तगू होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग जो फैमिली की गुफ्तगू है वो इंतहाई जज्बाती है और एग्रेसिव है, और वो उसका नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है, और फैमिली को रियलाइज़, मेरे ख्याल में तो, मैं तो नहीं समझता कि उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये गुफ्तगू करना और ये इस तरह की बातें करना, इससे कुछ नहीं होना। ये मैनेजमेंट की बातें होती हैं। आपको भी साके पता है कि बात करनी होती है, अदालत में सख्त बात भी किस तरह से की जाती है, और फिर उसका एक माहौल बनाना पड़ता है कि जी बात भी कन्वे हो जाए, फिर ओवरऑल माहौल ना ख़राब हो। हमारे जैसे मुल्कों में देखें ना, जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं उसकी काफ़ी सारी कंपल्शंस होती हैं। ये बात, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि जो जुल्म इमरान खान साहब की बुनियादी हकूक़ को लेके किया गया, उनकी आँख चली गई, बीमार हो गए, फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, वकीला को मिलने नहीं दिया गया, कोई मतलब सलमान सफदर की 1-2 मुलाकातें हुई हैं, और वो सलमान सफदर साहब की इसलिए हुई हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब या तो फिर आप इतने तगड़े हों कि लाखों हज़ारों बंदे निकालें, वो आप निकाल नहीं सकते। गिनती के चंद बंदे आते हैं, वो भी टिकटॉक बना के चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, इसको निकालने के लिए आपको एक संजीदा टीम चाहिए ना जी, लोगों की, जो सियासी भी हों, जो कि कोशिश भी कर सकें। चौधरी साहब, ये टीम तो खान साहब ने सिलेक्ट की ना, कि ये अंदर से पैगाम आया कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब हों और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, तो ये फॉर्मेशन अगर दुरुस्त नहीं थी, तो ये फॉर्मेशन फिर अंदर से जब पैगाम आया तो उस वक्त क्यों किसी ने इस पर बात नहीं की कि जी कि ये ठीक नहीं है? हमने माजी में देखा था, मौलाना साहब को का शेल्टर ले लिया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। मौलाना साहब आगे आगे थे, वो पीछे पीछे थे कि अगर चले कोई हार्ड लाइन ले भी लेते हैं तो हम सिक्योर रह जाएं। इन दोनों ने तो शेल्टर हुकूमत को ही दिया है, नून लीग को ही शेल्टर मिल रहा है, पीटीआई को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, आप ये सवाल इस तरह से नहीं है, ये सही नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ ना, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनसे ये फैसला किसने करवाया? देखिए ना, वो तो ही इज़ बिहाइंड द वॉल्स। आप वो जेल में एक आदमी, उनको तो कोई लोग होते होंगे ना जो जाके ये बताते हों कि जी महमूद खान अचकज़ई ने तोप चला देनी है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब रॉकेट की तरह आएंगे और ये सब काम कर लेंगे। ये बताया सलमान राजे ने और अलीमा खान ने, और ये दोनों नालायक अपॉइंटमेंट्स उन्होंने करवाई। ठीक है, वो सलमान राजा खुद भी कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं है कि उसको उसके बाद पार्टी डिक्लाइन ही हुई है ना जी, ऊपर तो नहीं गई। उमर अयूब के होते हुए तो सियासी आदमी था, जो भी था, जिस तरह से भी वो चलाते थे वो चला लेते थे, लेकिन सियासी लोगों की जगह आप गैर सियासी लोग लगा दें, फिर आप तो करें कि आपको फैसले जो हैं या आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने खान साहब से बिल्कुल ये बात इसी तरह से की थी, और फिर मैंने ये कहा था जी कि आप जो फिर से बुशरा बीबी मेरे से नाराज़ भी हो गई थी। मैंने कहा जी ये जो आप के ज़हन में है ना कि इनकलाब और तंजीम और ये और वो, ये नहीं होने वाला। सियासत करें, आप बाहर आने पे प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करें। और ये बात आपने कब की थी चौधरी साहब? कोई ऐसी चौधरी साहब आप, ये मेरी सर चौधरी साहब ये बात आपने कब की थी? उससे पहले जुलाई 2025 में सर, और उससे पहले आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, वो बाद में ट्वीट भी एक आया था उनका, जी। और वो मैंने स्टेटमेंट मैंने भी ट्वीट की थी। और जैसे अपना नूरीन आंटी हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो ट्वीट से हट के है, जो जिसके ऊपर उनको वैसे तो वो भी इग्नोर करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत जो है वो ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसे सेंसिटिव होकर बैठे हुए हैं इस तरह से। तो मेरे ख्याल में चंगेज खान को गुस्सा नहीं आता होता, फिरौन को नहीं गुस्सा आता होगा। नहीं सर, खिड़की लगाई हुई है ना सर, खिड़की लगाई हुई है, जैसे ही कोई अंदर फंसता है तो उसको फंसा लेते हैं। फंसते भी तो जानबूझ के ही है ना, खुद ही अंदर खिड़की में आ जाते हैं। हाँ, ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसी बातें उससे अवॉइड करके, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि देखें, आपकी जज्बाती गुफ्तगू जो है उसका फ़ायदा तो होना कोई नहीं।
आप ये इसीलिए तर्जुमान रखे जाते हैं ना, खुद नहीं सामने आते। ज़ाहिर है उनके रिश्ते ऐसे हैं कि वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं। वो अगर साल में भाई से मुलाकात ना हुई हो तो फिर वो एक अपना दिल का जलना या वो तो एक समझ में आती है ना, मतलब ये बेचैनी और उनकी एक परेशानी, वो तो ऐसी नहीं है कि समझ में ना आए। लेकिन उसके लिए फिर देखिए ये जेल में जाना किस्मत होती है, बाहर आना तो अकल और फ़हम और फ़रासत का काम है। तो इस चीज़ को भी तो देखें आप, साकिब हमें रिपोर्ट करते रहते हैं जी। कोर्ट्स में भी है वो। जब भी देखें जब हम थे तो हमने हद्दुल वसा जो मुमकिन होता था सर मेहनत करके लेते थे, मोहताजी करके लेते थे, लड़ के लेते थे, जैसे वो रिलीफ ले लेते थे।